इंडिया हमारे लिए लूजर है। हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया। इंडिया इज नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आवर्स। हमारा PR इज 0-0, इंडिया का PR इज 100% ओवर। उनका लॉबियस्ट अंदर बैठा हुआ है, उसका हर किस्म का आप कह लो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है वो उधर सेनेट में बैठा हुआ है, कांग्रेस में मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके लोग बैठे हैं हर जगह। आप बिल्कुल क्या आप आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो CEO है वो इंडियन बेस्ड है। आज आपका चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इंग्लैंड में सुनक, वो आपका इंडियन है। आपका होम सेक्रेटरी वहां का इंडियन लेकिन जो इंडिया की इंटरनल सूरत हाल है वो उस डाउनफॉल का इशारा दे रही है जिसकी तरफ रियासतें चली जाती हैं। NGOs दे रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं दे रही। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट किया है, ये जो हमारी इंटरनेशनल NGOs है, हाँ जी इंडिया को ना एंटरटेन करो, इनको ना ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एनी गवर्नमेंट, इवन द यूरोपियन यूनियन, they are owning Israel. Absolutely. And this is the international game. मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप ऑफिशियल एक स्टेट, आप मुझे अब क्वेश्चन आता है कि अब आप देख लें आज एज वी स्पीक लद्दाख के अंदर और उस एरियाज के अंदर ये बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया, इंडिया की तरफ से भी चाइना की तरफ से भी। यू विल एक्सपेक्ट फ्यूचर कन्फ्रंटेशंस ऑन दैट फ्रंट इन ड्यू रूफ ऑफ द वर्ल्ड यू विल सी। जनरल साहब, 5 अगस्त के बाद हम लोग जब बात करते थे तो हम ये कहते थे कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कश्मीर की आज़ादी के लिए। क्या उस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को जितना फ़ायदा उठाना चाहिए था उतना उठाया, या बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहिए था हम नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जब भी हम इस इशू पे बात करते हैं कि हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, तो जो बहाना हमें आगे से सुनाया जाता है वो ये है कि जो P5 कंट्रीज हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो उनके अपने मफादात हैं, माली मफादात इनके साथ हैं, इनके साथ उनके सियासी मफादात हैं, ये सब कुछ है। लेकिन देखना ये है कि क्या हमने काम किया, हमने वो मेहनत की जो हमने करनी थी। वो जो दूसरों ने करना है वो तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आप मवाजना अगर कर लें पिछले दौरों का, तो उस दौर के हिसाब से तो कश्मीर का नाम लिया, या भी आपका स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया कि जनाब ये भारत ने कराया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। कश्मीर के मामले में हमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे जिनका भारत बहाना लेके दुनिया में अपना राग अलापता रहा, दुनिया को कायल करता रहा। उन चीजों को हमने काउंटर करना था। मसलन भारत दुनिया में ये कहता रहा कि आर्टिकल 370 जो है ये हमने एडवोकेट किया, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे आइन का हिस्सा था, लेकिन उसने कभी उसकी लिंकेज से बात नहीं की कि जनाब ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब उसमें जो कानूनी पहलू है ये पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखने थे। फिर इसी तरह आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आबादी का तनासब नहीं बदल सकते, उन्होंने शहरियत का कानून बदल के वहाँ पे वो काम शुरू कर दिया, वो जारी है। असल चीज ये है कि आप ये देखें कि जो हम जिस एफर्ट की हम बात करते हैं कि हमने कर ली, उसके कोई खातर खान नताइज निकले। भारत में तो जो करना वो करता जा रहा है उसी तरह। हम ये मौके ज़ाया करते हैं। आपका टेक सर? पहली बात तो यह है कि जनरल साहब की थोड़ी सी एक तस्दीक करनी है एक हवाले से कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर्स का ऑफिस जो है वो बंद कर दिया हुआ है 3-4 साल पहले से, और निकाल दिया हुआ है उन सबको, और इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दूसरी बात यह है कि हमने मार खाई है हिंदुस्तान से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। जो ऑफेंसिव हमने लॉन्च करना था, पर्टिकुलरली आफ्टर जब ये आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, हमारे यहाँ कश्मीर कमेटी किधर है जी? वो पहलों ने तो इसलिए नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब मोदी के यार थे जनाब, तो आप किसके यार हैं? आप मुझे बताइए, आप लेके आए वहाँ पर उस सैयद फ़खर इमाम साहब को, कितनी मीटिंग्स की उन्होंने, कितनी दफ़ा वो बाहर गए, किस कैपिटल के ऊपर उन्होंने डॉसियर्स दे के अपनी फॉरेन ऑफिस की टीम को भेजा कि जनाब जाए वहाँ जाके लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। जब हम इतने आराम से बैठ जाएंगे इंडिया को कि वो वहाँ जो मर्जी करे, तो हम अपने हक से दस्तबरदार हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, पहली बात। दूसरी, इस कश्मीरियों का आप जाके इसको नालायकी कहेंगे सर? इसको नाहली और नालाकी का कॉम्बिनेशन है। आप ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से अब पाकिस्तान के बारे में जज्बात पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये हम कश्मीर का केस आराम से हार रहे हैं। सिर्फ वजह यह है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सिचुएशन को जिसकी वो मुतकाजी है, और ये मौका है, ये ऐसा मौका मैं आपको बता रहा हूं। कॉरिडोर है। द क्वेश्चन अराइजेस कि आपने जो हम इंडिया सेंट्रिक बातें करते हैं, हमने इसको किस तरह न्यूट्रलाइज करना है।
अभी जिस तरह जनरल गुलाम मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कश्मीर पे ख़त्म हो गई हुई है। आपके पास कश्मीर सेंटर ब्रसल्स, कश्मीर सेंटर लंदन, कश्मीर सेंटर वाशिंगटन बंद कर दिए। आपने प्रोग्राम किया इसके ऊपर, मुझे याद है। बिल्कुल प्रोग्राम, अनऑफिशियल ये एम्बेसीज थी हमारी, और हम ये वहाँ से कम से कम द हाईएस्ट नंबर वाज 42 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम लेके आए अंदर, और कश्मीर पर डिबेट हुई। ये ऑन एन एवरीडे बेसिस था। मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई, एक्सपोजर किया। अब लोगों के स्लोली ट्रेंड चेंज हो रहे थे। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखें, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्लेम्स में और गवर्नमेंट के एक्शंस में बहुत फर्क है। देखिए ना, जब ये एनेक्स कर जाते हैं इंडिया, हम जाग जाते हैं, ओ हम तब भी ये हो जागे। गया। ये लॉकडाउन नहीं है, ये मिलिट्री सीज है। ये इंडिया के अंदर, ये जो कश्मीर में, इट इज़ अ मिलिट्री सीज।